सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और एशिया कप में यूं तो भारतीय टीम जो है एक बड़े भाई की हैसियत से जाती है। इस टूर्नामेंट से जो कमाई होती है वो बांट देती है सदस्य देशों को, लेकिन यूएई की तरफ से थोड़ा बड़बोलापन ज्यादा हो गया था, इसीलिए भारत ने उसकी सजा दी है। कोच कह रहे थे कि हम भारतीय टीम को हरा सकते हैं, छोटा फॉर्मेट है। कप्तान ने कहा कि हम तो हरा ही देंगे, मतलब उनका साउंड लगभग ऐसा ही था कि भारत और पाकिस्तान को तो हम हरा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये कहा तो कम से कम मुकाबले में दिखाई तो दीजिए। यहां तो ये हुआ कि यूएई की टीम मुकाबले में दिखाई ही नहीं दी। मजाक ये हो रहा है कि कुछ लोग चाय पीने गए थे और लौट कर आए तो पता चला मैच ही खत्म हो गया था। जिस तरह से ये मैच भारतीय टीम ने जीता उस पर आपसे बातचीत करेंगे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने, यूएई के कप्तान ने, और साथ ही साथ कुलदीप यादव ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। आज जो मुकाबला है उस पर भी चर्चा करेंगे और दलीप ट्रॉफी के फाइनल पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बड़पोलेपन पर ही चर्चा से जो यूएई की तरफ से दिखाया गया था और जिसका भारत ने दिया है जवाब। अपडेट दिखा दीजिए। भारत ने धमाकेदार जीत के साथ एशिया कप की शुरुआत की है। सिर्फ 27 गेंद खेलकर ही भारतीय टीम ने यूएई को हरा दिया। यानी पहला मैच जो था भारत का वो यूएई के खिलाफ था। भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन है, T20 वर्ल्ड चैंपियन है। इसके अलावा T20 की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की वो टीम है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने यहां पर जीत हासिल की वो धमाकेदार अंदाज देखने को मिला भारतीय टीम का, जहां सिर्फ 27 गेंद में भारतीय टीम ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। यूएई पहले बल्लेबाजी करके सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद भारत ने 4.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि T20 में इससे पहले भी भारतीय टीम का एक बार सामना यूएई से हुआ था। वो भी एशिया कप का ही मुकाबला था 9 साल पहले, लेकिन वो मुकाबला खेला गया था बांग्लादेश के मीरपुर में और वहां भी रिजल्ट यही था। यानी भारतीय टीम ने वहां भी 9 विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन उस बार भारतीय टीम ने लगभग 10 ओवर तक बल्लेबाजी की थी। यहां तो 5 ओवर का खेल भी नहीं हुआ। अंकिता, यूं तो देखिए क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम सब जानते हैं। हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि छोटा फॉर्मेट है, कई बार आपको उलटफेर देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस तरह का बड़बोलापन यूएई की टीम के कोच की तरफ से या कप्तान की तरफ से दिया गया था उसको हमने बहुत गंभीरता से लिया भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर मैदान में दिखनी भी चाहिए। आप जीत नहीं सकते थे, ये ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ तो चुनौती देते। यहां तो लगा ही नहीं कि वाकई कोई इंटरनेशनल टीम जो है भारत के सामने टिकी आई है ये मैच खेलने के लिए। बिल्कुल। और जब आप कंपैरिजन करते हैं कि भाई आप इंडिया को हरा देंगे, आप पाकिस्तान को हरा देंगे, आप बड़ी टीमों को हरा देंगे, तो आप वैसा प्रदर्शन भी करिए। स्टार्टिंग में लगा क्योंकि पावर प्ले में 41 रन जो है वो यूएई की टीम ने बना दिए थे, जहां पर हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक 2 चौके भी लगे थे। उसके बाद लगा कि शायद मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा यूएई की तरफ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव को गेंद मिली, उन्होंने जो धमाका किया, जिस तरीके का प्रदर्शन किया, मतलब 41 रन पर जो है वो 2 विकेट थे। यानी कि पावर प्ले के अंदर ही जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो तहस नहस हो गई। और ये दर्शाता है कि भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा होता है। भारतीय बल्लेबाजों, हालांकि बल्लेबाजी उस तरीके से करने को मिली नहीं क्योंकि 58 रन ही बनाने थे। तो कहीं ना कहीं जब गेंदबाजी की बात आई और गेंदबाजी में खासकर कुलदीप यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया, तो बड़बोलापन जो है वो आप तब कहिए जब आप में वो कैलिबर हो, जब आप में वो पोटेंशियल हो, जब आप वो करके आ रहे हो, तब आप ऐसा प्रदर्शन करिए। क्योंकि ट्राई सीरीज में भी हमने देखा है कि यूएई की टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर भारतीय टीम सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है, सबसे ज्यादा अगर ट्रॉफीज की बात करें तो भारतीय टीम के ही नाम मौजूद हैं। और ये दर्शाता है कि चाहे वो कोई भी कैप्टन हो, माइंडसेट जो है वो कैप्टन का एक ही होता है। चाहे वो MS धोनी रहे हो, चाहे वो यहाँ पर विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, हर एक का माइंडसेट जो रहता है वो जीत का रहता है। और सूर्या की कप्तानी में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया वो लाजवाब रहा है। और ये फाइट बैक आपको जो है वो किसी और टीम के साथ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय टीम के हौसले बुलंद है। और जिस तरीके का स्टार्ट जो है वो यहाँ पर अभिषेक ने दिया है, उन्होंने दिखा दिया है कि चाहे वो 58 रन चेज करने हो या फिर 200 का टारगेट आप दे दीजिए, वो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। कमाल का प्रदर्शन, और लगा ही नहीं कि इस गेम में यूएई की टीम कहीं भी नजर आ रही थी। बिल्कुल, कंपटीशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एक ही टीम थी जो वहां मुकाबले में बनी हुई थी और अंत में वही जीत कर भी निकली। अभी आपको बताएंगे कि इस मैच के बाद क्या
रिएक्शंस आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीफली बता देते हैं कि ये मैच चला कैसे। बहुत छोटा मैच था, लेकिन किस तरह से खेला गया, मैच में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको इस अपडेट के जरिए बताते हैं। उसके बाद फिर रिएक्शंस भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भारत ने टॉस जीता, लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऐसा इसलिए ताकि विकेट की समझ हो जाए, ताकि आगे आने वाले मैचेस में बेहतर प्लेइंग 11 का चयन किया जा सके। 13.1 ओवर में 57 रन, 57 रन पर यूएई की टीम ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 और हार्दिक, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला। इसके बाद भारतीय टीम के सामने स्कोरबोर्ड पर 58 रन की चुनौती थी, उसको 4.3 ओवर में भारतीय टीम ने हासिल कर लिया। इसमें कंट्रीब्यूशन रहा 30 रन का अभिषेक शर्मा का, शुभमन गिल ने बनाए 20 रन और कप्तान सूर्या ने बनाए 7 रन। अब जो बात अभी अंकिता कह रही थी कि आप स्कोरबोर्ड पे 58 रन रख दीजिए, चाहे कि 258 रख दीजिए, अभिषेक शर्मा के खेलने का अंदाज ऐसा ही रहता है जैसा इस मैच में भी देखने को मिला। लेकिन हाँ, गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उस पर अभी बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरा ये टॉस जीतकर पहले किया गेंदबाजी का फैसला, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अंकिता, मुझे लगता है कि बड़ा आसान था सूर्य कुमार यादव के लिए कि पहले बल्लेबाजी चुनते। आराम से 20 ओवर बल्लेबाजी करती भारतीय टीम, 250 रन, 250 रन, जो भी उनके दिमाग में जहन में है वो बनाने की कोशिश करती। कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकती थी, क्योंकि अपेक्षाकृत कमजोर गेंदबाजी थी और आपके पास एक से एक बड़े हिटर्स थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये था कि आप पिच के बिहेवियर को समझ लें। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जाएं पहले बल्लेबाजी करें, बल्कि आप गेंदबाजी करें और गेंदबाजी करके समझें कि विकेट किस तरह से बिहेव कर रही है, और यही काम सूर्य कुमार यादव ने किया। संभवतः बल्लेबाजी का उस तरह से मौका नहीं मिला, बल्लेबाजी का इम्तिहान नहीं हुआ, लेकिन उसकी जरूरत भी शायद नहीं पड़े। पिच की जानकारी हो गई। पिच में जो हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे अपने शोज में, आपको याद होगा कि भाई जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की विकेट है वैसी विकेट ये नहीं है। सितंबर के महीने में थोड़ा सा अलग सा बिहेव कर रही है। अब भारतीय टीम के पास इस विकेट की कम से कम एक मैच की बेहतर समझ है। ये दांव जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान चला, और जो बहुत हद तक सही भी ठहराया जा सकता है। आते हैं अब गिल पर। गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की अंकिता, और जो उनका स्ट्राइक रेट रहा, और जिस तरह से उन्होंने भी चौके छक्के लगाए, जबकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, उन्होंने भी स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि जो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि संजू सैमसन को हटाया गया है और गिल आए हैं, 1 साल बाद आए हैं, गए इसलिए थे क्योंकि स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया कि जिस दिन वो चाहेंगे वो अपनी स्ट्राइक रेट पर काम करेंगे और 222.22 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे। बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ा लक्ष्य था नहीं, और लेकिन वही चीज़ है कि आप स्टार्ट कैसा करते हैं, जैसे अभिषेक ने किया, उसी के साथ गिल ने भी उनका भरपूर सहयोग किया, और यही दर्शाता है कि आप में जो पोटेंशियल थी, जो आपने टेस्ट मैच में किया था, और जिस वजह से आपको जो है वो T20 फॉर्मेट से 1 साल के लंबे अरसे के बाद आपकी वापसी हुई है, तमाम सारी चीज़ें थी। उपकप्तान आपको बनाया गया, तो एक बड़ा दारोमदार आपको दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, उस जिम्मेदारी में आपको खरा उतरना है। और चलिए ठीक है, ये यूएई के साथ मैच था, लेकिन यहाँ से आपका अंदाज दिख गया कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। मतलब नाबाद लौटे यहाँ पर शुभमन गिल, और अगले मैच की तरफ भी कहीं ना कहीं एक नजर होगी कि भाई पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो वहां पर किस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन हाँ, पहले मैच में जीतना एक अलग खुशी आपको देता है, एक जोश आपको वहां पर भर देता है, जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि बार बार वही चीजें हो रही कि भाई 58 रन का जो है वो लक्ष्य आपको मिला था, लेकिन उसके अलावा भारतीय टीम ने जिस तरीके से, मतलब आधे घंटे के अंदर जब इनिंग्स ब्रेक हुई थी, उसके बाद 10 बजे तक ये मैच खत्म कर दिया था भारतीय बल्लेबाजों ने। और ये अच्छी बात भी है, जिस तरीके का प्रदर्शन हम देख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें, चाहे वो गेंदबाजों की बात करें, हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल के मैचेस में कुलदीप को जब मौका मिला उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। शिवम दुबे को मौका दिया गया, उन्होंने भी एक किफायती गेंदबाजी की। तो तमाम सारी चीजें जो है वो एक, अगर हम टोटल 11 की बात करेंगे तो हर एक प्लेयर में वो पोटेंशियल है, वो दर्शाता है कि आप में वो भूख है, आप में वो ललक है कि आगे आने वाले मैचेस में आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे। और जो तारीफें होती है T20 फॉर्मेट में इन सभी प्लेयर्स की, वो बखूबी वहां पर करते दिखाई दी। एक वक्त था जब प्लेइंग 11 में अर्शदीप को मौका नहीं दिया गया, तमाम चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर होने लगी कि भाई जो प्रीमियम बॉलर आपके हैं अर्शदीप को, उन्हें क्यों नहीं लिया गया। लेकिन जब मौका यहाँ पर कुलदीप को मिला तो उस मौके का अच्छे तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर कुलदीप करते नजर आए। बिल्कुल, और हम लोग ये चर्चा कर भी रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है जब लगातार आपको ये फीडबैक मिल रहा हो कि बड़ा ही मैच विनर गेंदबाज है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन की फीलिंग आती है। अब ऐसे में या तो आप अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, कम से कम आप प्लेइंग 11 में ना सही टीम के साथ तो हैं, और या फिर आप उस शेल में चले जाएं। शेल में नहीं गए कुलदीप यादव, उन्होंने जो कमाल किया वो हमने देखा, और उन्होंने जो कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के बाद क्या कहा। एक तरीके से पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अलार्म बजा दिया है, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि जो जीत और हार का फर्क था
वो फर्क अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप 27 गेंद में एक मुकाबले को जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगले मुकाबले से पहले जो विरोधी टीम है उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कितनी ताकतवर टीम है। स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको कप्तान सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने कहा कि पहले गेंदबाजी का फैसला इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि विकेट किस तरह का बर्ताव कर रही है। विकेट थोड़ा धीमे खेल रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि स्पिनर्स का रोल यहां अहम होगा, लेकिन बुमराह, हार्दिक और शिवम दुबे ने भी अच्छा सहयोग दिया। मैं खिलाड़ियों से मैदान में सकारात्मक ऊर्जा चाहता था, जो कि देखने को मिली। अभिषेक की बल्लेबाजी की खास बात ही यही है कि वो हमेशा टीम को व्यक्तिगत प्रदर्शन से पहले रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर हम सभी उत्साहित हैं। ये आखिरी लाइन में ही सारी कहानी है अंकिता। मैसेज चला गया है पाकिस्तान के पास कि आप जो 150, 160, 170 रन के आसपास T20 में बना रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार, और आप ये सोचते हैं कि हर बार आपको आपके गेंदबाज डिफेंड करके दे देंगे वो 250, चलिए मान लेते हैं 250 के टोटल को। भारतीय टीम वो टीम नहीं है जिसको आप 170 या 180 रन बनाकर रोक पाएंगे। भारतीय टीम 27 गेंद में अगर 50 से ज्यादा रन बना सकती है, तो अगर इसी रन रेट से बनाएगी तो भी वो 200 रन तो पार जाएगी ही जाएगी। मैसेज बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की टीम सावधान हो जाए। अगर मैदान में दिखना है, अगर चुनौती पेश करनी है, तो बहुत ही आला दर्जे का परफॉर्मेंस करना होगा, वरना वैसे ही बिल्कुल जैसे यूएई का जो हश्र हुआ उससे थोड़ा बहुत ही बुरा हश्र जो है वो पाकिस्तान का होगा। और ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए, और खासकर सूर्य कुमार यादव जिस तरीके का एक बिहेवियर उनका है, जिस तरीके का आप कहते हैं ना कि वो कप्तानी करते हैं, चलाते हैं भारतीय टीम को, और हर एक टीममेट्स के साथ जो उनका तालमेल रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, वो अपने आप में बड़ी बात होती है। जिस तरीके से बैक किया अभिषेक को, और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो 50-58 रन चेस करना हो या फिर 200 के पार का रन चेस करना हो, जिस तरीके की स्ट्राइक रेट से अभिषेक बल्लेबाजी करते हैं आईपीएल में आप सबने देखा है, और ये उनका जो नतीजा है, जो है, इसी के बावजूद उन्हें जो है वो टीम में शामिल किया गया, और हर एक मैच में उनका प्रदर्शन जो है वो ऐसा ही रहा। तो स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपको पता है कि उसका अंजाम भी अच्छा होता है। और सूर्या ने जिस तरीके का मैसेज भेजा है पाकिस्तान की टीम को कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है, बाकी टीममेट्स भी काफ़ी एक्साइटेड है, और ये एक्साइटमेंट जो है वो हम लोगों की भी है, फैंस को भी है। और जिस ओहदे की भारतीय टीम अभी तक का मैच खेलते हुए आ रही है, और पहले मैच में हमने देखा भी है कि गेंदबाजों ने एक बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में जो है वो बल्लेबाजी भी देखने को मिली, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो अभी तक ओपनिंग करते वहां पर आपको नजर आए थे। मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय टीम का जो है स्टार्ट हुआ है कैंपेन, और अब जो वो सुर बदले हैं यूएई के कप्तान के, जो कुछ घंटे पहले ये बता रहे थे कि बड़ी मेहनत की है, 3-4 महीने से वो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और भारत को हरा सकते हैं, पाकिस्तान को हरा सकते हैं, ओमान को हरा सकते हैं, बस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 2-4 नाम और जोड़ लेते तो और मज़ा आता। लेकिन ये सब कुछ कहना और मैदान में जाकर एग्जीक्यूट करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यही एक बड़ी टीम, एक बड़ी छोटी टीम, एक बड़े कप्तान, परिपक्व कप्तान के लक्षण होते हैं। आप कह सकते थे कि हम चुनौती देने की कोशिश करेंगे, आप कह सकते थे कि हम अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन वो जोर देखने को मिला नहीं। अब क्या कह रहे हैं कप्तान यूएई के, ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब ये भारत के रिकॉर्ड जीत हो गई है, जहां पर 5 ओवर के पहले ही यूएई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। हमने बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन फिर कई विकेट गंवा दिए। हार की वजह यही है, भारत एक शानदार टीम है और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उनके पास हमारे बल्लेबाजों के लिए योजना थी, इसीलिए वो नंबर 1 टीम है। इन गलतियों से सबक लेकर हम मजबूत वापसी करेंगे। चलिए, ये एक पॉजिटिव नोट पर मोहम्मद वसीम हैं अभी भी इस मैच में हार के बाद। हालांकि अभी जो ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वहां भी यूएई को एक भी जीत नसीब नहीं हुई थी, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने वहां पर एक मैच में पाकिस्तान को हराया था। तो वो जब आप बयान दें तो बयान शुड बी वेल सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। आप जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे, सिर्फ बयान देंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। ये एक कड़ा सबक है, एक बड़ा सबक है यूएई की टीम के लिए, यूएई की टीम के कप्तान के लिए और यूएई की टीम के कोच के लिए, जो मूलतः भारतीय ही हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर कोचिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव की तरफ शिफ्ट करते हैं। कुलदीप यादव ने जिस तरह का कमाल किया, और जो थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि लगातार उन पर बातचीत हो रही थी, वो चाहे आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की बात कर लें, वहां भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उनके नाम की एक तरीके से वकालत की थी कि प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन वो जगह मिल नहीं पा रही थी।
यहाँ भी जो जिस तरह के समीकरण थे और जिस तरह का नैरेटिव था कि हो सकता है स्पिनर्स को उस तरह से मदद ना मिले, बहुत हद तक संभव था कि 50-50 मामला चल रहा था कि शायद होंगे, शायद नहीं होंगे, शायद होंगे, शायद नहीं होंगे। बहरहाल वो ना सिर्फ टीम में आए बल्कि एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए, ओवरऑल 4 विकेट लिए, शानदार परफॉर्मेंस की और प्लेयर ऑफ द मैच बने। यही एक खिलाड़ी अपनी तरफ से कर भी सकता है जब लगातार उसको टीम से बाहर रखा जा रहा हो प्लेइंग 11 से, और किसी कि कोई जानबूझकर बाहर नहीं रख रहा है, जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही। कल मैंने उदाहरण दिया था अंकिता श्रेयस अय्यर का कि भाई कुलदीप कम से कम स्क्वाड में तो है, श्रेयस अय्यर तो सब कुछ करने के बाद भी स्क्वाड में भी नहीं है। तो आपको कई बार अपने आने वाले समय का इंतजार करना पड़ता है आपको, और वो जब समय आए तो फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। यही काम किया कुलदीप यादव ने। क्या कहा उन्होंने ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो है वो काफी अहम है। लगातार प्लेइंग 11 में जगह ना मिलना परेशानी भरा था, लेकिन मैं कोच के साथ अपनी गेंदबाजी और फिटनेस पर लगातार मेहनत कर रहा था। इस मैच में सब कुछ अच्छा गया। बल्लेबाज के दिमाग को समझकर गेंद की लेंथ को पकड़ना बहुत अहम रहता है, खास तौर पर T20 में ये बात बहुत जरूरी है। और यही उन्होंने किया जो अभी आप चर्चा भी कर रही थी कि जिस तरीके से शुरुआत की थी यूएई की टीम ने, वो एक ओवर में लगातार 2 चौके लगाना और कोशिश करना कि थोड़े से रन बटोर लिए जाएं। लेकिन जैसे ही कुलदीप आए, बाजी जो है बिल्कुल एक तरीके से बहुत शार्प यू टर्न जो होते हैं ना, कि आप ऐसे जा रहे हैं और अचानक बिल्कुल यू टर्न आ गया, तो वो यू टर्न लेना पड़ा यूएई की टीम को। उसके बाद यूएई की टीम कहीं मैदान में दिखी ही नहीं। और देखिए मतलब यही होता है कि 1 साल के लंबे इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर कुलदीप नजर आए थे। उसके बाद एक वक्त लंबा हो गया था और वहां पर उन्हें जगह नहीं मिली थी। तो उसके बाद जब आपको जगह नहीं मिलती तो आप लगातार कोशिश करते हैं। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ जो 2025 में सीरीज हुई थी वहां पर भी स्क्वाड में मौका दिया गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई थी। तो बहुत सारी चीजें होती है कि आप टीम में हैं, आपको जो है वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में है, आपको टीम में रखा जा रहा है और मौका आएगा और वक्त आएगा तो कहीं ना कहीं आपको वो मौका मिलेगा। और जब आपको वक्त आता है, मौका मिलता है, तो उस मौके को ग्रैब करना जो है वो कुलदीप की तरह होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है वो मौके आपको मिलते नहीं, क्योंकि विकेट्स के हिसाब से आप अपनी प्लेइंग 11 जो है वो कहीं ना कहीं तराशते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पहले मैच में अर्शदीप को मौका नहीं मिला, कहा यह जा रहा था कि भाई मतलब थोड़ी सी घास छोड़ी गई है, शायद यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन हाँ पिच जो है वो थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला जो है वो देखने को मिला, और जिस तरीके का प्रदर्शन कुलदीप ने किया, यही उम्मीद कुलदीप से होती भी है, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो उन्होंने एक 4 चांद अपने परफॉर्मेंस में भी लगा दी। और भारतीय टीम के लिए जो लगातार कहते हैं ना कि एक लंबा अरसा हो गया था गेंदबाजी करते, वो भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। उन्होंने कहा कि भाई प्लेइंग 11 में ना चुने जाना एक मुश्किल भरा समय उनके लिए रहा है, लेकिन हाँ जब मौका मिलता है, जब उन्होंने कोच के साथ बातचीत की, अपनी फिटनेस को लेकर काम किया, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। आप सिर्फ बैठ के जो है वो समय को नहीं कोस सकते, आप जो है वो कुछ ना कुछ आगे के लिए रणनीति बनाते हैं, जो रणनीति जो है वो काम भी आती है। तो कुलदीप का प्रदर्शन लाजवाब था, और जैसे ही उन्होंने एक ओवर में 3 विकेट लिए, मैच वहीं से खत्म हो गया था। और एक अच्छा स्टार्ट भारतीय टीम के लिए, कहीं ना कहीं आगे आने वाले मैचेस के लिए जो भी और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। बिल्कुल, और उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया अपने कप्तान को और अपने कोच को कि मैं जो मेहनत करता हूं नेट्स में, जिस तरह का एटीट्यूड रखता हूं, जिस तरह की सोच रखता हूं, जिस तरह से सकारात्मक रहता हूं, आप जब भी मुझे मौका देंगे मैं आपकी जो उम्मीदें हैं उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कुलदीप यादव की तरफ से। जब भी प्लेइंग 11 में आएंगे अपना असर मैच पर छोड़ के जाएंगे, बल्कि बम्पर असर छोड़ के जाएंगे कहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। चलिए साहब, इतनी शानदार जीत मिली है तो कई रिकॉर्ड भी बने, वो भी आपको फटाफट बता देते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स भी जरा आप जान लीजिए। एक तो भारत ने कई रिकॉर्ड कायम किए, उसमें एक रिकॉर्ड तो यही हो गया कि सबसे कम ओवर में ये भारत की जीत हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ने इससे कम ओवर में मैच जीता नहीं था, यानी 93 गेंद पहले ही भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। 15 ओवर से ज्यादा का गेम अभी बाकी था। जसप्रीत बुमराह ने भुवनेश्वर कुमार के 90 T20 विकेट की बराबरी कर ली, यानी वो 90 विकेट के वो भी गेंदबाज हो गए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया। ये भी बड़ा एक दिलचस्प वो है, क्योंकि कुलदीप यादव ने एक साथ ही 4 विकेट चटकाए, और इस तरह से अब जो है कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत की तरफ से विकेट लेने वाले 6ठे सबसे कामयाब गेंदबाज हो गए। हालांकि अभी भी यहां पर जो नजरें हैं वो अर्शदीप सिंह पर हैं, जिनको पहले मैच में मौका नहीं मिला, क्योंकि वो 99 विकेट के साथ इस लिस्ट में, इस फेहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। जैसे ही वो 1 विकेट लेंगे वैसे ही वो भारत की तरफ से
T20 फॉर्मेट में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी भारतीय टीम की जीत के साथ साथ रिकॉर्ड बुक में जो नई एंट्रीज हुई उस पर हमने आपको जानकारी दे दी। अब सोशल मीडिया में भारत की ये जो धमाकेदार जीत है उसके साथ साथ एक और चीज की बड़ी चर्चा है। अंकिता, मुझे लगता है अपने सब्सक्राइबर्स को जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी बता देते हैं भाई, सूर्या के बड़े दिल की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या किया उन्होंने मैच में ऐसा कि वो बड़ा दिल जो है उनका चर्चा में आ गया, ये आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि अपडेट दिखा दीजिए। हुआ ये कि जो यूएई के खिलाड़ी हैं जुनैद, वो रन आउट हो गए थे और अपील की भारतीय टीम ने, और अपील के बाद अंपायर ने उनको नॉट आउट, माफ कीजिए, आउट करार भी दिया था। लेकिन उसके बाद सूर्या ने बतौर कप्तान जाकर वो अपील वापस ली और अपील वापस लेने के साथ ही उनको फिर नॉट आउट करार दिया गया। इसके बाद हालांकि 2 ही गेंद वो खेल पाए और 2 गेंद के बाद ही एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हो गए। लेकिन हाँ, बड़ा दिल दिखाया कप्तान ने, ये चर्चा में है आज सोशल मीडिया में काफ़ी, क्योंकि जिस तरह से वो अपील थी और जिस अपील के बाद जब अंपायर ने आउट दे दिया था, फिर भी सूर्या ने जाकर बतौर कप्तान उस अपील को वापस लिया। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं खेल भावना का जो जिक्र आपने किया वो उदाहरण पेश किया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने, और अच्छी बात भी है क्योंकि देखिए मतलब, और हमने देखा भी है कि जब विकेट्स गिर रहे तो उस तरीके से सेलिब्रेशन भी भारतीय टीम ने नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कि छोटी टीम है और जब आप नई टीम का हिस्सा होते हैं, जब आप बहुत मैचेस नहीं खेलते हैं, क्योंकि भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का प्रदर्शन हर एक फॉर्मेट में रहा है, चाहे वो हम T20 फॉर्मेट की ODI या टेस्ट मैच की बात करें या फिर IPL की बात करें, प्रदर्शन भारतीय टीम का गजब का रहा है और रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे। तो आप कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करते और ये भारतीय टीम के अगेंस्ट भी जाता है, और भारतीय टीम जिस तरीके का पॉजिटिव अप्रोच रखती है वो अपने आप में बड़ी बात है। और सूर्या मतलब हमेशा अपने अंदाज में बैटिंग करते हैं, अपने अंदाज में कप्तानी करते हैं और अपने अंदाज में ही जो एक गेम होता है वो चलाते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल रहा है और ऐसा ही प्रदर्शन जो है, ऐसे ही जो खेल भावना है वो आगे भी आप दिखाएंगे। तो मतलब हम कहते हैं ना, महानतम कप्तानों में आपकी गिनती जो है वो होनी लाजमी है। बिल्कुल बड़ा फैसला था ये, हालांकि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था ऐसा कि जुनैद कोई 100 रन या 50 रन जोड़ देंगे। सूर्या को भी पता था कि इसका कोई बहुत महत्व नहीं रहने वाला, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए भी उन्होंने किया। लेकिन हाँ, खेल भावना होती है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। चलिए अब आज की बात कर लेते हैं। आज का जो एक्शन है एशिया कप में वो आपको बता देते हैं। आज एशिया कप का तीसरा मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला जो है बांग्लादेश और हांगकांग के बीच होगा। हांगकांग को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, वहां हांगकांग की टीम भी जो है वो उसको बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और आज का मैच जो है वो अबू धाबी में खेला जाएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो पहले मैच में हार के बाद हांगकांग की टीम क्या करती है, और दूसरा ये कि अबू धाबी का विकेट जो है वो कैसा बिहेव करता है, ये भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि भारत को भी एक मुकाबला, जो तीसरा मुकाबला भारत का है ओमान के साथ, वो अबू धाबी में खेलना है। तो अंकिता, यूं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला ओमान के साथ मैच खेलने में कि कहाँ खेला जा रहा है, लेकिन हाँ, एक हांगकांग की टीम पर नजर जरूर रहेगी कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि पहले मैच में उनको भी काफी बड़ी हार, 90 से ज्यादा रनों से हार का सामना करना पड़ा था। और अगर आप इस टूर्नामेंट में कोई एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो मैसेज छोड़ने के लिए आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, वरना हालत यूएई वाली होगी। बिल्कुल, और सुपर 4 में अगर आपको आना है तो आपको मुकाबले जीतने पड़ेंगे। और पहले मैच में जैसे ही एक बड़ी हार मिली है तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स भी आपके कम होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं और सबसे ज़्यादा बात ये हो रही है कि भाई बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी अच्छी टीम मानी जाती है, हांगकांग की टीम को जो है वो पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से आप एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार फिर से जो है वो कमबैक कर सकते हैं। और जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीम भी उस तरीके से आंकी जाएगी। आपकी टीम भी जो है वो, जैसे हमने देखा है कि बाकी टीमों से कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो छोटी टीमें होती हैं, हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से अमेरिका की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो कुछ वैसा ही आपको जो है एक गेम में बने रहने के लिए जो है वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और हांगकांग की टीम जो है वो पिछले मैच में अफगानिस्तान की टीम से 94 रन से हार का सामना करना पड़ा था। तो नजरें होंगी यहाँ पर दोनों ही टीमों पर, लेकिन नजरें सबसे ज्यादा होंगी यहाँ पर हांगकांग की टीम पर कि हांगकांग की टीम जो है वो किस तरीके से बाउंस बैक करती है। पहले मैच में हार मिली थी और अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि छोटी टीम से हम उम्मीदें यही करते हैं कि थोड़ा सा फाइट बैक करे। लेकिन हाँ, मतलब जैसा हमने देखा था कि पिछले मैच में भारतीय टीम ने हराया और पहले मैच में जो है अफगानिस्तान की टीम ने बड़े मार्जिन से हराया। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम अच्छी टीम मानी जाती है, एक अच्छा गेम होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और अगर हांगकांग की टीम को इस टूर्नामेंट में अपनी कोई एक
छाप छोड़नी है, अपना कोई स्टैंप लगाना है तो परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। जीत और हार अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, 3 टीमें तो इसमें से ऐसी हैं, यानी इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, जो कि वनडे फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन टीम रही हैं, एशिया की बड़ी टीमों में शुमार होती हैं। आप इनके खिलाफ मुकाबले को कह सकते हैं कि जीत नहीं सकते, बहुत कोई मिरेकल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कम से कम आप एक टफ फाइट दे सकते हैं, वो टफ फाइट आपको देनी चाहिए। चले बुलेटिन को रैप अप करें, इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करें, उससे पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। यहां पर भी चूंकि रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल जैसे बड़े भारतीय जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, आईपीएल के बड़े स्टार हैं, वो भी इस मैच का हिस्सा हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच ये मुकाबला है, बेंगलुरु में चल रहा है। 11 से 15 सितंबर तक फाइनल मैच खेला जाएगा और भारत के जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनमें से है दलीप ट्रॉफी। बड़ा ही एक पुराना टूर्नामेंट है और उसकी टूर्नामेंट के फाइनल की ये अभी स्थिति है, जहां पर दोनों टीमें मुकाबला शुरू हो चुका है। इस मुकाबले से जो कुछ भी निकल कर आएगा, जो भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस होगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल एशिया कप के सारे एक्शन पर नजर रहेगी, साथ ही साथ भारतीय टीम पाकिस्तान के मुकाबले से पहले क्या कुछ कर रही है, वहां पर क्या माहौल है, ये भी आपको बताएंगे जैसे ही हम तक कोई अपडेट आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है आपको खेल की सभी खबरों से पूरी तरह अपडेट रखने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी।